आज की हमारी क्लास है नीट 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 11th चैप्टर 1 नंबर 1 जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड के एग्ज़ाम अचीव्स PYQs। PYQs हैं ये। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मिस्किडी कुल में आता है? तो टिड्डा, तिलचट्टा, मक्खी, जुगनू। हमने इनके बारे में पढ़ा है। इसका राइट आंसर होगा मक्खी। मक्खी जो है वो इस मिस्किडी कुल में आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। आम का कैरोलस लीनियस द्वारा सबसे पहले व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नेम क्या है? रिटिन में। हम जानते हैं कि वैज्ञानिक नेम लिखने के भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लिखे हुए हैं इनमें से सही क्या लिखा हुआ है? पहला है मैंजीफेरा इंडिका, दूसरा मैंजीफेरा इंडिका कार्लिनियस, तीसरा मैंजीफेरा इंडिका लीनियस, चौथा है मैंजीफेरा इंडिका। तो ये जब हमने आपको रूल पढ़ाए थे, जब आपने रूल पढ़े थे बॉटेनिकल और जूलॉजिकल और साइंटिफिक नेम जो होता है, साइंटिफिक नेम लिखने के जो आपने रूल पढ़े थे उसमें बताया जाता है ये इसमें लास्ट जो लिखने वाला है वैज्ञानिक उसका नाम नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है लेकिन पूरा है कैरोलस लीनियस। ये सबसे आसान है तरीका है MCQ को पता करने का, इसलिए हमारे रूल्स का याद है कि छोटा सा वैज्ञानिक नेम लिखा जाता है लास्ट का, तो लीनियस पूरा नाम है कार्ल लीनियस, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे कैरोलस लीनियस। तो इसमें ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह के क्वेश्चन स्तंभ फर्स्ट में दी गई मदों का स्तंभ सेकंड में दी गई मदों से मिलाना, यानी कि बेसिकली मैचिंग करना है। ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है। पादपाल्य, कुंजी, संग्रहालय, कैटलॉग्स, ग्रंथ सूची, इनके बारे में ये डेफिनेशंस हैं। इसमें से क्या सही है? ठीक है, तो इस वाले का पढ़ने के बाद हमारा राइट आंसर होगा ये डी। इसका ये यहाँ पर होगा फोर्थ से, सॉरी ये मिलेगा आकर थर्ड से, यानी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है सही एकदम, ये ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पादपाल्य पत्र के नाम पत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अंकित नहीं होती? इसका सही आंसर है ये पौधों की ऊंचाई। बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर आता है घरेलू मक्खी के वर्गीकरण के लिए कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड में मिलान कीजिए तथा नीचे कहे कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुनिए। कॉलम 1 ये है, कॉलम 2 ये है, ये फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, ये इसको अरेंज करना है बेसिकली। तो इसका ये करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ये सी वाला, यानी कि थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड, ये इस तरीके से अरेंज हो गई। इसका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि नीचे दिए गए 4 कथन ए व डी का अध्ययन करो, पढ़ो और उसमें से सही कथन चुनो। देखो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पिछली जो 2 वीडियो चैप्टर 1 से रिलेटेड है उनमें ये बताया गया है कि इस टाइप के जो ये कॉलम मैचिंग वाले हैं और ये कथन पढ़कर बताने वाले नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पर हमारा ए एंड डी, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ए एंड डी, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ए एंड डी। यानी कि ए है जैव स्पीशीज की परिभाषा अर्नेस्ट मेयर ने दी थी, हाँ भाई दी थी। और डी होगा जी एक कोशिकीय जीवों में, यानी कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ समानार्थक होती हैं। क्या ये कथन सही है? हाँ, ये दो कथन हमारे सही है, इसका ऑप्शन ये वाला सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नामांकन कुछ सार्वभौमिक नियमों से, यानी कि जो नोमेनक्लेचर है वो कुछ सार्वभौमिक नियमों से संचालित है। निम्न में से कौन सा एक नामांकन के नियमों के विपरीत है? इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर सी। जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, पूछा था। जो नोमेनक्लेचर है कुछ नियमों के संचालित है, ठीक है, तो ये बताना था। इसका आंसर ये नंबर सी आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए फिर आ गया कथन, कभी पूछता है सही, कभी पूछता है नहीं। तो मेन हमें ध्यान देना होता है कि उसने क्या पूछा है। यहाँ पूछ लिया सही नहीं है, मेन चीज़ ये है, नहीं है या है, तो ये बताना होता है। यहाँ पूछा है कि सही नहीं है, तो इस वाले का करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर सी। संग्रहालय जो होते हैं पादपों और जंतुओं की तस्वीरों का संग्रहण है, ये ऑप्शन हमारा भाई गलत है। यहाँ पूछा था कि गलत कौन सा है, सही नहीं है, तो यही ऑप्शन हमारा गलत है। जो संग्रहालय होता है वो तस्वीर, जो यहाँ पर जो ये कहते हैं कह दिया है इन्होंने तस्वीरों को थोड़ी होता है, उसमें तो या तो फिजिकल रूप में वो चीज़ें मौजूद होंगी, या एक जो हर्बेरियम होता है उसमें भी हर्बेरियम ही होते हैं सूखे हुए, तो तस्वीरें तो नहीं होती, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी एक जीव का सही वैज्ञानिक नाम जो नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियम, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर कह देते हैं, के अनुसार सही छापा गया है, छापा है ना, छपाई में सही है, और जिसका सही वर्णन भी किया गया है, कौन सा है? तो इसका हमारा ऑप्शन ये सही है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, एक प्रोटोजोन रोगजनक जिसमें सर्वाधिक गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है। सो ये वाला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लगाएंगे हम, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी अपने विशिष्ट नाम से दी गई वर्गीकरण श्रेणी से सही मिलाया गया है? अच्छा, ये कुछ हमारे पॉइंट्स दे दिए, इनको पढ़ो, ये पॉइंट बेस्ड ही है। नीट हमारी जो नॉलेज की क्षमता है उसी को टेस्ट करता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या लिखा गया। बाघ, टिग्रिस जो एक स्पीशीज है, कटलफिश, मोलास्का जो एक क्लास है, मानव प्राइमेट जो एक फैमिली है, घरेलू मक्खी मास्का जो एक ऑर्डर है। तो इसके लिए पता होना चाहिए कि भाई घरेलू मक्खी का जो नाम है मॉस्का, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। सही जो चीज़ सही है वो ये है, बाघ जिसका नाम है टिग्रिस स्पीसीज है। हाँ, टिग्रिस जो है, ये जो टिग्रिस है ये एक स्पीसीज है, ये ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है। फिर आता है ये निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 11 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मत केवल जीवित जीवों के अभिलक्षणिक गुण हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है, ए है, बी है, सी है, डी है। इसका राइट ऑप्शन ये है डी, वातावरण में उनकी स्मृति में होने वाली घटनाओं का बोध। भार में वृद्धि को हम जानते हैं डिफाइनिंग लक्षण नहीं है, दोनों कर सकते हैं। भार पहाड़ों का भी बढ़ता है जो कि निर्जीव है, और भार हमारा भी बढ़ता है, हम सजीव हैं। ठीक है, ये तो डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होता।
नेक्स्ट है ICBN का पूरा नाम क्या है। देखो ये दो होते हैं, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इसके अंदर आता है, हम यहाँ लिख के दिखाएंगे, इसके अंदर आता है ICBN इंटरनेशनल, सॉरी गलत हो गया, ये होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ गलत हो गया, एक सेकेंड, ICZN और IC फिर से BN। तो इस वाले B का जो मतलब है वो है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पर ये बी जो डिनोट करता है वो बॉटनी को करता है, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर यहाँ पर कर रहा है बायोलॉजिकल, सॉरी मैंने सारा बेड़ा ही तर गया यहाँ पे, तो एक सेकेंड, मैंने क्वेश्चन समझने में काफ़ी गलती कर दी। जो इसमें पूछा गया है वो सही पूछा गया है। ये BN का मतलब ही यही है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ठीक है, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। आज के लिए इतना ही।